दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले बोर्ड पे लेक्चर दिए थे, वो गांव में था, सरकारी स्कूल था। अब मैं अपने हॉस्टल पे आ चुका हूँ, इसलिए मैं बुक्स पे मैं आपको लेक्चर दूंगा। ठीक है भाई, प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब करें, जैसे कि आपको और वीडियोस भी आपको मिल सकें। उनका नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें आप, और लाइक करें प्लीज़। ठीक है, फुल वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है भाई, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, जो हमारे अगली टॉपिक है बायोलॉजी की, वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। जो मुसलमान साइंसदान हैं उनका जो किरदार है बायोलॉजी में कौन सा है, उन्होंने क्या क्या किया बायोलॉजी में और किस चीज़ों के बारे में उन्होंने रिसर्च की। ठीक है भाई, उनमें से बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं मुस्लिम साइंटिस्ट बायोलॉजी में काम किया है, दूसरी फील्ड्स में भी काम किया है, मगर जो हमारे 9th क्लास की बायोलॉजी में हैं वो हैं 3। सबसे पहले जाबिर बिन हयान, उसके बाद अब्दुल मलिक असमी, और फिर है अबू अली सीना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाबिर बिन हयान। ठीक है भाई, जो ईरान में पैदा हुआ 722 और 722 में पैदा हुआ, 817 में उनकी डेथ हो गई। इधर एडी लगाया हुआ है, ये एडी का सिलसिला है, यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है भाई, ही वाज बॉर्न इन ईरान। ये जो है, ये जो जाबिर बिन हयान है साइंसदान, ये कहाँ पैदा हुआ था? ईरान में। वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, किस फील्ड में काम किया इन्होंने? इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काम किया, जिसे केमिस्ट भी कहा जाता है। ही आल्सो रोट नंबर ऑफ बुक्स, इन्होंने किताबें लिखी। ठीक है भाई, बहुत सारी किताबें लिखी, मगर उनके दो उन्होंने में से 2 के बारे में बताया जा रहा है हमारे क्लास की 9th क्लास की किताब में, अल नबातात और अल हैवान। जो अल नबातात है वो प्लांट पर लिखी गई थी, मसलन के उनके बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में। ठीक है भाई, उनकी डिजीज़ के बारे में। वो कौन सा किताब है? अल नबातात। एनिमल के बारे में लिखा गया था, जाबिर बिन हयान लिखा था अल हैवान किताब। उस किताब का नाम क्या है भाई? अल हैवान। अब फिर पढ़ेंगे अब्दुल मलिक असमई। जो अब्दुल मलिक असमई है वो ग्रेट जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट आपको पता है ना, जो जूलॉजी की स्टडी करता हो, यानी कि एनिमल्स के बारे में जानता हो। इन्होंने भी बहुत सारी किताब लिखे हैं, मगर इनमें से हम कुछ किताब पढ़ेंगे आज। और ये 741 में पैदा हुआ और 828 में इनकी डेथ हो गई। एडी वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनो डोमिनी। ठीक है भाई, इनके बारे में थोड़ा ये देखें भाई, हॉर्स, यानी कि जो ये हॉर्स है, इनके ऊपर जो किताब लिखी गई थी हॉर्स के बारे में, हॉर्स की स्पीशीज़ के बारे में, वो कौन सी है भाई? अल खैल। कौन सी भाई? अल खैल। कैमल्स के बारे में लिखी गई थी, वो कौन सी थी? अल इबल्स। इनके बारे में ऐसे कि भाई ये क्या करते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी उनके बारे में सारी जो जानकारी इन किताबों में लिखी थी इन्होंने। शीप, यानी कि शीप जो है वो के कौन सा किताब लिखा गया था? अल शट। ठीक है भाई, और वाइल्ड एलिमेंट्स, यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनके ऊपर जो किताब लिखा गया था अल वहूश। ठीक है भाई, और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जो किताब लिखी गई थी वो कौन सी थी? खलकल इंसान। भाई कौन सी किताब थी? खलकल इंसान। ठीक है, फिर हम अबू अली सीना का किरदार पढ़ेंगे। उन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में क्या क्या किया है भाई? जो अबू अली सीना, यानी कि बू मीन्स खुशबू, अली मीन्स सीना, अली की और सीना मना आपको पता है, अबू अली सीना, अली की खुशबू। ठीक है भाई, ये मुस्लिम साइंटिस्ट का नेम था। जो ये 980 में पैदा हुआ। ठीक है भाई, 980 में, और 1037 में इनकी डेथ हो गई। अबू अली सीना, ही वाज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द मुस्लिम साइंटिस्ट। ये बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है मुसलमानों में, क्योंकि इन्होंने डिजीज़ और बीमारियों के बारे में बताया, उनका खात्मा, डिजीज़ का खात्मा भी किया। मेडिसन्स का फादर भी बुलाया जाता है ये। ठीक है भाई, एंड कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ मेडिसन। सबसे पहले मेडिसिन के बारे में बताया, डिजीज़ों के बारे में बताया, उनके प्रॉब्लम के हल के बारे में बताया। वो साइंटिस्ट कौन था? अबू अली सीना था। वो कौन सा साइंटिस्ट था भाई? अबू अली सीना। ठीक है भाई, MCQs में कभी कभी आ जाता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसन। फिर आप बिना डरे कहेंगे अबू अली सीना, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बीमारियों के बारे में बताया था और उनका खात्मा भी, बीमारियों का खात्मा भी किया था। ही इज़ कॉल्ड इन द वेस्ट एविसीना। एविसीना इनको वेस्ट में बोला जाता था या बुलाया जाता था। क्यों एविसीना बुलाया जाता था? क्योंकि भाई सबसे पहले बीमारी और उनके हल के बारे में इन्होंने बताया था।
एविसेना मीन्स गार्ड की तौर पर उनको माना जाता था ईस्ट में, ठीक है भाई, वेस्ट में। ही आइडेंटिफाई मैनी डिजीज़, इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ आइडेंटिफाई की, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंगिट्स एंड सच अदर इन्फ्लामेशन, जो अदर इन्फ्लामेशंस हैं। ही आल्सो वर्क इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, जो इन्होंने काम किया था, कौन सी ब्रांचेज होगी थी, मैथमेटिक्स थी, एस्ट्रोनॉमी थी, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी एंड म्यूज़िक द रोड बुक, ठीक है भाई। जो मैथमेटिक्स में भी इन्होंने काम किया, ये बहुत जानकारी रखते हैं मैथमेटिक्स की भी, और एस्ट्रोनॉमी जो ग्लेशियर्स की स्टडी, गैलेक्सीज की स्टडी की जाए, उनको एस्ट्रोनॉमिस्ट कहा जाता है। जैसे कि मार्स है, मार्क, ठीक है भाई, और जो मून है उनके बारे में स्टडी की जाए, उन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। या स्टार्स के बारे में स्टडी की जाए, उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स, स्टडी ऑफ द नेचर, ये फिजिशियन भी था। पैलेंटोलॉजिस्ट भी था, यानी कि फॉसिल से पुराने जो रिमोट ऑर्गेनिक जो डेटा उनके बारे में पढ़ा जाए, उसे क्या पैलेंटोलॉजी। एंड म्यूजिशियन, ठीक है भाई, ये सिंगर भी था, यानी कि ये म्यूज़िक भी बहुत सुनता और गाता था, ठीक है भाई। ही रोट बुक, इन्होंने क्या किताब लिखी, बुक ऑफ बुअल सिन्हा, ठीक है। बुअल सिन्हा की किताब कौन सी है, द कैनन ऑफ मेडिसन एंड फिल्थ अल शिफा। थैंक यू। प्लीज़ जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए और कमेंट करें, ठीक है भाई, मेहरबानी, थैंक यू।